तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज इस बैठक में क्या कुछ होना है और क्या कुछ हुआ है उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना, सरकार की नीतिकरण, वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं जिसको कहते हैं हेड ऑन किया था, टीका बनाने के बारे में भी देश के वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना की कष्ट काल में प्रधान को आप सुन रहे हैं जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में पार्टी और सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं उसको गिनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया, चाहे वो टीकों के बनने से लेकर लोगों को लगने तक, और उसकी ही वजह से आज देश कोरोना से सुरक्षित है। और एक बड़ी खबर अभी होशियारपुर से आ रही है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी के करीब एक युवक पहुंचा, राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश करता हुआ वो दिखा। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उस युवक को हटाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो शख्स उनके पास आता है और उनके गले लगता है। इससे पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती रही है, और जब जम्मू कश्मीर में उनका यह काफिला जाएगा तो वहां पर भी यह कहा गया कि आप कुछ दूरी गाड़ी में तय करें सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। एक शख्स उनकी दाईं तरफ से तेजी से आता है और उनसे लिपट जाता है। तो वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो जब तक रिएक्ट करते तब तक वो राहुल गांधी को गले लगा चुका था, और तब सिक्योरिटी वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने उस शख्स को वहां से हटाया। कौन था ये शख्स, क्या चाहता था, क्या वो मोहब्बत में आकर गले लगा, और अगर ऐसा है भी तो ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला नजर आता है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे नीता के पास चलते हैं। नीता, तस्वीरें अगर हम देखें तो उनकी दाईं तरफ से वो शख्स तेजी से आता है, इससे पहले कि कोई कुछ भी रिएक्ट करे राहुल गांधी के गले लग जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ी होगी।
ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर। ये देखने पे साफ पता चल रहा है। ऑलरेडी जो कांग्रेस लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, जब ये यात्रा दिल्ली में आई थी तो उन्होंने एक केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसपे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कई बार इस तरह के जो लैप्सेस हैं सिक्योरिटी के वो देखे गए थे। जो सीआरपीएफ या फिर पुलिस वाले हैं वो लोगों को दूर ना करके इनफैक्ट जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वही लोगों को दूर कर रहे थे राहुल गांधी से। ये पत्र कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा गया था, जिसके ऊपर सीआरपीएफ की तरफ से यह कहा गया था मंत्रालय को कि खुद राहुल गांधी जो हैं कि अपनी सुरक्षा का उल्लंघन खुद करते हैं। 2020 से एग्जाम्पल्स दिए गए थे कि 100 से ज्यादा बार उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी को फिलहाल Z+ सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि 8 से 9 कमांडो जो हैं उनके आसपास हमेशा रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस तरह से जो शख्स लपका है और उनको गले लगा लिया, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच ही माना जाएगा। ऑलरेडी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में तो कंसर्न्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई हैं। यही वजह है कि उनको बोला गया है कि आप कुछ एरियाज जो हैं वो पैदल ना चल के गाड़ी में जो है वो चलें। 19 जनवरी को ये जो यात्रा है लखनपुर से होती हुई कठुआ पहुंचेगी और वहां पर हॉल्ट करेगी। 19 से 22 तक ये वहीं पर रहेगी। सांबा से होती हुई सतवारी जम्मू 22 को पहुंचेगी। इस दौरान एक लंबा सुरक्षा का जो एक रिव्यू है वो किया गया है। उसके बाद जो यात्रा है वो श्रीनगर की ओर बढ़ेगी। हमें जो सूचना मिल रही है, जो टीम्स जो काम कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की भारत जोड़ो यात्रा की टीम्स के साथ, उनके मुताबिक ये जो यात्रा है 25 जनवरी को तिरंगा जो है वो बनिहाल के आसपास फहराएगी और 27 जनवरी को ही ये यात्रा अनंतनाग से होती हुई श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को ये खत्म होगी। यानी अगले 10 से 11 दिन जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में रहेगी तो काफी चिंता की बातें हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो तो कर ही रही हैं। साथ में जो इनके नाइट हॉल्ट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक कंसर्न है। यह भी बोला जा रहा है कि जब ये यात्रा घाटी में चलेगी तब कुछ आइडेंटिफाइड लोग ही राहुल गांधी के आसपास रहें, ना कि जैसा कि हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी कि हुजूम उनके साथ चल रहा है, वैसा ना हो। तो सुरक्षा को लेकर कई बातें जो हैं उनके ऊपर चर्चा जो है राहुल गांधी की टीम, भारत जोड़ो की टीम और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में फिलहाल चल रही है। ऐसे में होशियारपुर में जो एक ये सामने आया है, जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। शारिक, नीता, यहाँ पर एक सवाल था कि जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो ये साफ दिखा रही हैं कि उनके जो आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे उन्होंने एक घेरा नहीं बना रखा था, साथ चलते हुए जरूर नजर आए थे। ऐसे में ये सवाल उस सिक्योरिटी में मौजूद जो कर्मी हैं उन पर भी उठता है कि उन्होंने उस सर्कल को क्यों नहीं सिक्योर किया कि कोई इस तरह से आकर गले लग जाता है। इसके ऊपर जो सीआरपीएफ की है वो पहले भी ये दलील दे चुके हैं कि वो राहुल गांधी जो हैं वो खुद अपना घेरा जो है वो तोड़ते हैं। खुद राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मैं गाड़ी में बैठकर कुछ इलाका तय करूं, लेकिन ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, मेरे को पैदल ही चलकर ये तय करना होगा। और लोग जो हैं वो अमूमन जुड़ रहे हैं यात्रा के साथ। ऐसे में जो एक रोप वे होता है राहुल गांधी के आसपास, उसमें से निकलकर आ जाते हैं, तो एक ये सिक्योरिटी ब्रीच ही माना जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था, पिछले हफ्ते रादर कि हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का जब काफिला बेंगलुरु सिटी में चल रहा था तब भी एसपीजी की सुरक्षा में सेंध लगी थी और एक जो शख्स था वो बोलार्ड, जो एक सीमेंट के बोलार्ड्स होते हैं, उन्हें जंप करके प्रधानमंत्री की तरफ लपका था। हालांकि ये बोला गया था कि वो उनका समर्थक है, लेकिन उसे भी एक ब्रीच ही माना जाएगा, क्योंकि जो इस तरह के प्रोटेक्टीज होते हैं उन तक पहुंचने के लिए एक उनके आसपास एक रिंग होता है जिसको बोला जाता है क्लोज प्रोटेक्शन रिंग। अगर आप उस रिंग को भेद के उस वीआईपी प्रोटेक्टी तक पहुंच पाते हो तो इसका मतलब है कि आपका ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। शारिक, शुक्रिया नीता इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक बड़ी सुरक्षा चूक यहां पर साफ नजर आ रहा है कि जो सुरक्षाकर्मी आसपास मौजूद थे उन्होंने वक्त रहते रिएक्ट नहीं किया और एक शख्स राहुल गांधी की दाहिनी तरफ से अचानक अंदर आता है और राहुल गांधी को गले लगाता है। उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे, जो Z कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी गई है, उन्होंने उसे वहां से अलग किया। तो दिल्ली सरकार बनाम एलजी, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका? 5 जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने केंद्र पर सवाल उठाया, कहा इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल
राज्यों और केंद्र पर लागू होता है। यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच संघवाद की अलग डिग्री भी हो सकती है। तो एक तरीके से कई सवाल पूछे हैं जिसका जवाब दिया जा रहा है, और ऐसे में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर टकराव रहा है। दलील यह दी गई कि 2092 से लेकर लंबे वक्त तक जो व्यवस्था है उसमें किसी तरह का टकराव नहीं देखा गया था, लेकिन अब टकराव, हालांकि यह पूर्ण राज्य के रूप में नहीं हो सकता, सीजीआई ने कहा है। यह सुनवाई चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और उसके मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह अधिकार उनके पास हो। केंद्र ने कहा है कि दिल्ली में शासन की पूरी तरह से अलग इकाई है। आशीष भार्गव है हमारे साथ। आशीष, क्या हो रहा है इस सुनवाई के दौरान, जरा डिटेल्स शेयर करें। जी देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी नहीं, पहले केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है। सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर हैं वो कह रहे थे कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ना तो वो केंद्र के अंतर केंद्र की तरह उसकी शक्तियां है, ना उसकी राज्य की तरह शक्ति है। पूर्ण राज्य वो नहीं है, और यही संविधान में रखा गया है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, एक अहम स्थान उसका है, इसलिए केंद्र का ज्यादा अधिकार उसके ऊपर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे केंद्र सरकार संघीय ढांचे से छेड़छाड़ कर रहा है, राज्य सरकार की शक्तियों में छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ धारणा है। और 1992 से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने जो कल धरना प्रदर्शन एलजी के खिलाफ किया है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, उस पर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे को सुनेंगे। बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूछ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि जब संघीय ढांचे की बात करते हैं तो हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है, यानी कोई बीच का रास्ता जो पूर्ण राज्य की तरह ना हो, लेकिन दिल्ली को एक तरीके से राज्य की तरह शक्तियां दे दी जाएं, और हाइब्रिड संघवाद यानी मिश्रित संघवाद यहाँ पर दिया जा सकता है। सिर्फ राज्य और केंद्र दो चीजों को सिर्फ अगर कहा जाए, उस कथन से सहमत नहीं है केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट। सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जब दिल्ली की जो कार्यकारी शक्तियां हैं दिल्ली सरकार की, उनको क्यों नहीं केंद्र सरकार इजाजत देती है कि वो अपने कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया आशीष इस पूरे अपडेट के लिए।